Differentiation, lesson number 13, Pure Mathematics 1, AS level, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व दे रखी है, कर्व की इक्वेशन भी गिवन है और ये कर्व की इक्वेशन है, और इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द कर्व, पूरी कर्व नहीं दी हुई, उसका एक हिस्सा दिया है विद इक्वेशन। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें इक्वेशन चाहिए थी, हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पर आ गई है। इक्वेशन उसने दे रखी है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कर्व। द शेड द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3। हमेशा कोई भी लाइन जो पैरेलल हो y एक्सिस के, उसकी इक्वेशन हमेशा x इज इक्वल टू होती है, और वो 3 से पास कर रही है इसलिए x इक्वल टू 3। अगर 4 से पास करेगी तो x इक्वल टू 4 होगी, वो पैरेलल y एक्सिस के, क्योंकि लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू है। और अगर y इज इक्वल टू होता तो फिर वो पैरेलल होगी x एक्सिस के, देन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इफ इट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑलवेज y इज इक्वल टू। और अगर कोई लाइन इंक्लाइंड है तो इस केस में दोनों ही x भी आएगा और y भी आएगा, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस वक्त तो हमारे पास x इक्वल टू 3 ये लाइन है, इसका मतलब ये लाइन हमारे पास x इक्वल टू 3 है, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू x y एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन इज x, only x. If it is parallel to y axis then its equation always only in terms of y. Then now find the p is the point on the curve with x coordinate x इक्वल टू 3। ये तो हमें पता है कि अब p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो जाहिर है x इक्वल टू 3 होगा, y की वैल्यू कोई पता नहीं है इसमें क्या है। फाइंड द y कोऑर्डिनेट of the point where the normal to the curve at p crosses the y axis। अब टेंजेंट लाइन होती है एक जो कर्व को टच करती है, अगर कर्व को वो टच नहीं करती तो वो टेंजेंट लाइन ही होगी, अगर हमारे पास कर्व को वो टच करती है तो वो टेंजेंट लाइन होगी। और टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री बनाने वाली लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। ये नॉर्मल लाइन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट लाइन है और वो टेंजेंट लाइन में अगर वो टेंजेंट लाइन है और उसके ऊपर जो 90 डिग्री कर्व बना रही है इस पॉइंट पर, वो क्रॉस कर रही है y एक्सिस को किसी पॉइंट पर। अगर वो y एक्सिस को क्रॉस कर रही है तो y एक्सिस पे तो x ज़ीरो होता है, x की वैल्यू ज़ीरो होती है। वो तो हम फिर इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और इक्वेशन निकाल के उसमें x की वैल्यू ज़ीरो लगा देते हैं तो हमारे पास y निकल आएगा। ये एक मेथड है। तो अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं कि हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन निकला है। जब ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन निकलाएगा, यानी कि m हमें पता है कि डिफरेंशिएट करने से निकलता है, डी वाई डी, इसको हम m कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो m निकलाएगा, m आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालना आसान होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये नॉर्मल लाइन की इक्वेशन है अगर वो एक पॉइंट से पास कर रही है। और अगर वो लाइन टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए इनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। और अगर एक का ग्रेडियंट दे रखा हो तो दूसरे का ग्रेडियंट आसानी से निकलाता है माइनस वन ओवर करने से। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये कंडीशन याद नहीं करनी हमने, हम बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन याद कर लेंगे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एम एक्स माइनस एक्स वन याद कर लेंगे। m हमें पता है कि डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पर, पॉइंट हमारे पास है और वो है 3y। अगर हम यहाँ से ये पॉइंट पूरा फाइंड आउट कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि अगर हम निकालना चाहें, हमें ज़रूरत पड़ेगी, चलें बाद में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम इसमें पॉइंट x की जगह 3 और y की जगह कोई भी वैल्यू जो हमारे पास निकाली जा सके वो कर्व से निकल सकती है। अगर हम इसमें वैल्यू लगा दें x की तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है, और वो पॉइंट होगा p का, यानी कि पॉइंट p
वैल्यू ऑफ एक्स हमें पता है 3 है, 3 पावर 3 प्लस 3 पावर 2, ये एक्स वैल्यू 3 हम इसमें लगा रहे हैं ताकि हमारे पास पॉइंट पी कंप्लीट हो जाए। ये 27 हो गया प्लस 9 36 का 6 आ गया, वैल्यू ऑफ वाई आ गई। इसका मतलब कि पॉइंट पी हमारा कंप्लीट हो गया विच इज़ 3 6। ये पॉइंट पी है। हम अब करते हैं डिफरेंशिएट ताकि हम इससे ग्रेडियंट निकाल सकें। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट को आप स्क्वायर रूट को देख रहे होंगे, ये स्क्वायर रूट इस तरह होता है, ए लेवल्स में सिर्फ यहाँ तक होता है, ऐसे ऊपर नहीं देते। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2, क्योंकि रेडिकल साइन की वैल्यू 1/2 होती है, वो हमने इसमें लगा दी। अब पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे इनटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ दें और बस सिर्फ बेस का डेरिवेटिव ले लें। ये है पावर रूल डिफरेंशिएट करने का एक तरीका। पावर नीचे आ गई 1/2, अब पावर में से 1 माइनस करते हैं विच इज़ -1/2, एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, 3 नीचे आ जाएगा, पावर में से 1 लेस 2, एक्स स्क्वायर 2x, 2 नीचे आ जाएगा और पावर में से 1 लेस x, जो रह गया वो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x ऊपर रह गया है। ये नेगेटिव पावर है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये देखें, ये हमारे पास ये हो गया पॉजिटिव, ये बन गया dy/dx। लेकिन ये ग्रेडियंट नहीं निकला जब तक कि इसमें वो पॉइंट नहीं निकालेंगे जिस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है, और वो पॉइंट है 3 6, और हम ये इसमें पॉइंट लगा देते हैं एट पॉइंट 3 6 dy/dx। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 लगेगा, जहाँ y है वहाँ पर 6 लगेगा, y है नहीं तो सिर्फ x है वही लगेगा। 2 3 पावर 3 प्लस 3 पावर 2 और होल पावर 1/2। नेक्स्ट 9 इंटू 3 27, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय 2 27 प्लस 9 36 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर आ गया 27 प्लस 6 33। कैंसलेशन कर सकते हैं तो कर देते हैं, 3 1 3 3 1 3 और 3 2 6 11/4। ये आपके पास m आ गया, ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट आ। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट आ गया है टेंजेंट लाइन का, हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ पहले, वही फार्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, y माइनस y1 माइनस 1/m इंटू x माइनस x1। x1 y1 वो पॉइंट है P जहाँ से टेंजेंट भी पास कर रहा है और वहाँ से आप बस नॉर्मल लाइन भी पास कर रही है, नॉर्मल लाइन भी यहीं से पास कर रही है P पॉइंट से, और टेंजेंट भी। तो हमने टेंजेंट की ग्रेडियंट भी उसी पॉइंट पे निकाला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी उसी पॉइंट पे निकालेंगे। देखें यहाँ पर y1 हमें P पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको सामने 3 6, और इसी का नाम x1 y1 है, यहाँ लगा देते हैं 6 माइनस 1/11/4, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, और -3, ये देखें m को चेक कर लेते हैं 11/4, ये इसे अब रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 है तो -4/11 x माइनस 3 y माइनस 6, -4/11 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 12/11 ये हो गया, और y और 6 को भी राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही ये हमने फ़ायदा उठाया है, और ये हमारे पास 11, इसका एलसीएम लेते हैं 12 प्लस 66, 12 प्लस 66 हम ऐड कर देंगे 878/11, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब वो कह रहा था कि ये y एक्सिस से पास कर रही है, अच्छा देख लेते हैं एट y एक्सिस पर तो हमें पता है x 0 होता है, तो हम इसमें पुट करते हैं x की जगह 0,
और वाई निकला आएगा। ये मैंने ज़ीरो डायरेक्ट भी कर सकता था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप देखें कि ज़ीरो इसमें लगाया भी है कि नहीं लगाया। तो ज़ीरो लगा दिया तो ये ज़ीरो हो गया, रह गया आपके पास 78/11। लेकिन 78/11 को मिक्स फ्रैक्शन में आपने देना है 7 पे डिवाइड होगा 1/11, और ये आपके पास आंसर आ गया 7 होल 1/11। वाई की वैल्यू आपको निकालनी थी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वाई 1/11, यही इसका आंसर है। ये देखें ये आंसर। और इक्वलेंट का मतलब है कि अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आपको इजाज़त है। ये ज़ीरो बता दिया उसने, ये कोई ऑफ नॉर्मल लाइन आ चुकी थी, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया था, ये आपके पास वाई की वैल्यू आई थी। इस सीक्वेंस में हम लेके चले थे इस क्वेश्चन को। मार्च 2019 का क्वेश्चन था, QP12 क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2 हमने अभी किया है। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएशन का, और डिफ्रेंशिएशन प्योर मैथमेटिक्स 1 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम ये सामने आपके लिखा हुआ है, आप इसको ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट लेक्चर को आपने अटेंड करना है। इस क्वेश्चन को मैं वहाँ सॉल्व करूँगा, आपने इससे नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करना है।